सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल हैं, घर पे सब अच्छे हैं। तो पिछले 2 सेशन परसेंटेज के हमारे हो चुके हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अपने दोनों सेशन बहुत अच्छे से वीडियो देखी है, ऑब्जर्व की है और जो क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे आपने सोल्व भी किए हैं। लेकिन ऐसी सिर्फ उम्मीद है, एक्चुअल में आप लोगों ने नहीं की है। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आपसे वो आंसर सिर्फ एक ही बच्चे का आया है, क्लाउडिया। वेरी गुड बच्चा, आपने क्वेश्चन दोनों करेक्ट अटेम्प्ट किए। बाकी किसी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया, जो ये शो करता है कि आप लोग प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हो, जो गलत बात है। ये मेरे बैच की रेपुटेशन बिगाड़ेगा, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है। सामने होता तो बताता आपको, ठीक है ना। अभी स्ट्रिक्टनेस भी नहीं दिखा सकता आपको ऐसे तो ऑनलाइन में। तो बच्चा आज का हम 3rd सेशन स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है इस सेशन को बहुत 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 ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। इसके क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आते हैं और बहुत अच्छे लेवल से आते हैं इसके क्वेश्चन। और ये वैरायटी एक ऐसी है जो आज सिखाऊंगा, थ्रू आउट द अर्थमेटिक आप हर एक चैप्टर के अंदर इसको यूज़ होते हुए देखोगे। स्टार्ट परसेंटेज से होगी, यूज़ हर जगह होगी। ये एक कंसेप्ट वाइड लेवल पे आपके काम आने वाला है और कंसेप्ट का नाम है परसेंटेज के अंदर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है और आप एक की वैल्यू बढ़ा देते हो तो दूसरी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। इसके ऊपर कितने अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, देखो मैं लिख के बताता हूँ। अर्थमेटिक के अंदर कहाँ कहाँ एरिया क्या होता है बच्चे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, आप मुझे बताएंगे इनकम क्या होती है सेल्समैन के लिए? सेल्स इंटू कमीशन। एक्सपेंडिचर खर्च क्या होता है? रेट इंटू क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। वर्क क्या होता है बच्चा? एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो आप बताओ मुझे, सीख परसेंटेज में रहे हो, यूज टाइम एंड वर्क में कर रहे हो। सीख परसेंटेज में रहे हो, यूज एरिया एंड वॉल्यूम में जाके कर रहे हो। तो ये वैरायटी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सीखें। बेसिक सिखाऊंगा, बेसिक से शॉर्ट ट्रिक बनाना सिखाऊंगा, 2 मेथड से करना सिखाऊंगा, प्रैक्टिस अच्छे अच्छे क्वेश्चन की कराऊंगा। और अगेन मुझे बार बार ये बात कहने की ज़रूरत ना पड़े, कल की तरह ही आज की क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप वो पीडीएफ डाउनलोड करें और क्वेश्चन को साथ के साथ प्रैक्टिस करें। एक मेरे भाई ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि मैं क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखूँ साथ के साथ। देखो बच्चा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा करने में, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन हाथ में लेके आता हूँ, पीडीएफ डाल देता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ। बट ऐसा करने से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है। अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ तो वो मेरा एडिशनल टाइम कंज्यूम करेगा, जो आधे घंटे की वीडियो को 1 घंटे में कन्वर्ट कर देगा। काम सेम होगा, काम का टाइम की लेंथ बढ़ेगी हमारी, और वो हम नहीं करना चाहते। इसीलिए मैं क्वेश्चन को पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। तो आप एडजस्ट करने की कोशिश करो। नहीं हो पाता है तो फिर आप मुझे फाइनली बता देना कि सर नॉट पॉसिबल, आप कमेंट कर ही देते हो, तो फिर मैं लिखना भी स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो बच्चा आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ प्रोडक्ट स्टेबिलिटी का, परसेंटेज के अंदर ही। और एक मैं बेसिक एग्जांपल लेके बताऊंगा, फिर हम उसको वाइड स्केल में यूज़ करेंगे। जैसे एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेट इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी को आप कंजप्शन भी कह सकते हो, जो आपकी खपत है। ठीक है, ये आपका खर्च को दर्शाता है। तो देखो इसके अंदर आप बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हो। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन डालता हूँ, फिर उसको डिफरेंट वैरायटीज समझाऊंगा। If the price of any commodity rises by 25% and the man keep his expenditure constant, then find the percent reduction in its quantity or say consumption।
कहने का मतलब क्या बना बच्चे, कोई भी कमोडिटी है जो एक मैन डेली परचेज करता है और आज उसका भाव अचानक से 25% बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो मैन क्या करता है, खर्चा नहीं बढ़ा सकता अपना ना, खर्चे को कांस्टेंट रखता है। तो बताओ उसको अपने क्वांटिटी या कंजप्शन कितनी कम करनी पड़े कि उसका खर्चा एक समान रहे। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक मेथड की बात करूंगा जो आपके सामने यहां लिखा है। रेट और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई आपको खर्च देती है। क्या आपको पता है कि आपका रेट कितना है? नहीं पता तो परसेंटेज के हिसाब से ओरिजिनल या कह लो कि आप ओल्ड 100% है बच्चा, और क्वांटिटी पता है कितनी है? नहीं, तो कितना मान लें 100%, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? आप कहें सर 10,000 आएगा। अब बताओ बच्चे, रेट के बारे में आपको पता है कि नया वाला रेट 25% ज़्यादा हो गया, तो 100 का 25% कितना होता है? 25, तो 125। क्या नई क्वांटिटी के बारे में पता है? आप कहेंगे नहीं, तो एक्स मान लूँ। क्या नया खर्चा पता है? आप कहेंगे बिल्कुल, नया खर्चा उतना ही है जितना आपका पहले वाला खर्चा था। तो x का मान कैसे निकलेगा? दिस 10,000 डिवाइड बाई 125, ये कितने पे कटेगा? 8 पे। तो कितना आंसर आया बच्चे? 80। ये भी तुम्हारी तरह ना, एक बात नहीं मानता मेरी, है ना, इसलिए इधर उधर गिरता रहता है। तुम भी कहीं गिरने से बच जाओ, बातें मानना। तो बताओ बच्चा, नई वाली क्वांटिटी कितनी आई? 80। पुराने वाली कितनी थी? 100। तो अब साफ साफ कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक 20% का आपको एक रिडक्शन नज़र आया। ये बिल्कुल बेसिक बात थी। इसी क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के पूछेंगे बाद में बताऊंगा। ये क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका हुआ, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। अब कैलकुलेशन को शॉर्ट करना है ना, चलो शॉर्ट करने के लिए हमारे पास कॉमन सेंस का होना ज़रूरी है। अब कहेंगे सर कॉमन सेंस तो हम लोग हैं नहीं, हम तो नॉन सेंस है ना। हो आप लोग, कोई बात नहीं, कॉमन सेंस मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चा आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने कहा रेट इनटू क्वांटिटी आपके एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है। तो बच्चा मुझे बताओ, पुराने टाइम में एक व्यक्ति 5 रुपए का, सॉरी आप सस्ता मान लेते हैं, 4 रुपए का एक पेन लेके आता है। रेट कितना है? 4 रुपए पर पेन। एक पेन परचेज किया और उसने क्या किया बच्चे, 5 पेन परचेज कर लिए। तो कितना खर्चा किया उसने? 20 रुपए का। अब क्या हुआ, ये उसकी रूटीन है, लेकिन दुकानदार ने एक दिन उसकी रूटीन बिगाड़ दी। आज हो गया तो क्या बोला, बूढ़े बाबा आज पेन का खर्चा बढ़ गया है। कितने का हो गया है? 5 रुपए का एक पेन। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति तो आज भी कितना रुपए ले गया? 20 रुपए। एक्सपेंडिचर तो सेम है, तो क्या करेगा वो? 4 पेन परचेज करेगा। यानी कि जैसे ही रेट बढ़ा क्वांटिटी कम हो गई, और कम भी कैसे हुई? एक दूसरे का रिवर्स होगी, एक दूसरे का उल्टा होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम रेट और क्वांटिटी वाली रेशियो को रिवर्स कर सकते हैं। मैथमेटिकली बताऊं तो क्या बोलूं बच्चा, रेट इनटू क्वांटिटी क्या है? एक्सपेंडिचर है। बताओ ओल्ड वाला रेट x, क्वांटिटी y, तो खर्चा कितना है? xy, ठीक है। न्यू वाले के अंदर y को यहाँ लिख दो और x को यहाँ, तो खर्चा कितना आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब रेट और क्वांटिटी की रेशो एक दूसरे का रिवर्स हो सकती है, और हमें रिवर्स करके ही उस क्वेश्चन को शॉर्ट करना है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे करना है, रिवर्स कैसे करके शॉर्ट हो सकता है? तो मैं बताता हूँ बच्चा, रिवर्स करके शॉर्ट कैसे होता है। बताओ ओल्ड या ओरिजिनल और न्यू रेशियो मेथड से छोटा करते हैं। यहाँ लिखता हूँ बच्चे रेट, यहाँ लिखता हूँ क्वांटिटी, ठीक है। तो ओरिजिनल रेट मेरा कितना है? 100। नया वाला रेट बढ़ा के कितना कर दिया? आप कहेंगे सर 25 बढ़ा दिया, तो कितना होगा? 125। क्वांटिटी के बारे में आपने कुछ नहीं सोचना, क्वांटिटी की रेशियो रेट की रेशियो का रिवर्स करनी है। रेट x और y है तो क्वांटिटी y और x लिखनी है। तो बच्चा जल्दी से इसको रोटेट करके लिखें, 125 यहाँ पे और 100 यहाँ पे। तो आप बताओ क्या आपको ओल्ड क्वांटिटी नज़र आ रही है 125, क्या आपको न्यू क्वांटिटी नज़र आ रही है 100? तो आप साफ साफ कहेंगे देयर इज़ ए रिडक्शन, यहाँ एक कमी है। कितनी कमी है बच्चे? आप कहेंगे सर 25 वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कितने पे?
125 पे, क्योंकि रिडक्शन हमेशा किस पे होता है, ओरिजिनल पे, ओल्ड पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और परसेंट निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, 25 से 5 पे, 5 से 20 पे, तो आंसर सेम आया 20% रिडक्शन, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हुई और आपका टाइम बच गया। तो मैंने आपको बेसिक वाली बात भी बताई और शॉर्ट करने वाली बात भी बताई, ठीक है ना। लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो करो, बेसिक आपको अच्छा रहेगा, शॉर्टकट आपको अच्छा रहेगा कि बेसिक से ड्रॉ किया गया है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन आपको जो सूटेबल रहे आप उससे करें। मैं आपको रेशियो मेथड फॉलो करवाने वाला हूँ, ठीक है, अनलेस किसी क्वेश्चन में नेसेसिटी पड़ जाए बेसिक की, तो ठीक है, तो हम इस मेथड से करेंगे। इसमें एक कंडीशन बन जाती है बच्चे, हम अभी तक क्या मान के चल रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट स्टेबल है, यानी हमारा एक्सपेंडिचर कैसा है, कांस्टेंट है, पर क्या हो, हमारा एक्सपेंडिचर चेंज हो जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, चेंज हो जाए, उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, तो फिर से हम अपने बूढ़े बाबा का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब आप बच्चे मुझे बताएंगे क्या हुआ बाबा के साथ, 4 रुपए का एक पेन लेके आया, 5 पेन, 20 रुपये खर्चा कर दिया। आज दुकानदार ने क्या बोला, 5 रुपए का एक पेन, बढ़ गया रेट, तो क्या हुआ, बूढ़े बाबा को गवर्नमेंट से पेंशन मिली थी, उन्होंने क्या किया, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, जा भाई तू खर्चा लेना, तू खर्चा बढ़ा दे, कितना रुपए हो गए, 30 रुपये, तो कितने पेन मिलेंगे, 6। हालांकि रेट महंगा हुआ फिर भी क्वांटिटी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि अपने पैसे ज़्यादा लगाए हैं भाई। तो ऑब्वियसली बात क्या है, जितना ज़्यादा आप पैसा लगाओगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। तो इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे, जब भी इसके अंदर कोई चेंज है तो आप ऐसे लिखेंगे, ओरिजिनल न्यू का रेशियो बनाएंगे, रेट x से y, क्वांटिटी रिवर्स, y से x होनी चाहिए थी लेकिन प्लस या माइनस। बूढ़े बाबा 10 रुपये निकाल भी सकते थे, तब क्वांटिटी कम आती ना, पैसा कम लगाओगे क्वांटिटी कम आएगी, पैसा ज़्यादा लगाओगे क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, तो प्लस या माइनस परसेंट चेंज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अगर एग्जामिनर अपने आप को ज़्यादा शार्प समझे, ज़्यादा तेज समझे, क्वेश्चन के अंदर कोई वैरायटी बदल दे, तो उस केस में आपको ये वाला मेथड अप्लाई कर देना, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आप बेसिक से भी कर सकते थे, है ना, लेकिन आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और ये आपको शॉर्ट ही पड़ेगा, आपकी कम कैलकुलेशन कराएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताना। मैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ बच्चे, ठीक है, आज का क्वेश्चन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन का फिर कह रहा हूँ बच्चा, लिंक PDF फाइल आप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला गया है, क्वेश्चन वहाँ लिखे होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज़ आप ओपन करें, रीड करें और खुद से सोल्व करने की कोशिश भी करें। तो मैं करवाता हूँ बच्चा आपको पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, देन फाइंड परसेंट रिडक्शन इन कंजप्शन, रेशियो ऑफ रिडक्शन इन कंजप्शन टू द ओरिजिनल कंजप्शन। तो 2 बातें पता करनी है भाई, रेशियो मेथड यूज़ करते हैं, बेसिक आप कर लेना, रेट क्वांटिटी, ओरिजिनल एंड न्यू। तो 100 से बढ़ के कितना हुआ बच्चा, 125 हुआ, तो आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, 125 से घट के 100 कर दिया आपने। पहले आप मुझे बताएं रिडक्शन हुआ, यस बिल्कुल हुआ, साथ के साथ बोलना है सब बच्चों ने, बिल्कुल हुआ रिडक्शन। कितना हुआ बोलो, 25। कितने पे होता है, हमेशा ओरिजिनल पे, यानी 125 पे। किसी भी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना तो 3 दिन से अपना गला बैठाए जा रहा हूँ भाई, कैसे होता है, 100 से मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड, मैं खुद को बोल रहा हूँ वेरी गुड, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, आप लोग भी करो, आपको भी मिलेगा वेरी गुड। तो कितना आंसर आया, 20% रिडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ रिडक्शन इन कंजप्शन टू द ओरिजिनल कंजप्शन। आप मुझे बताओ क्या रिडक्शन हुई, आप कहेंगे सर 25 क्वांटिटी रिड्यूस हुई। इस बार परसेंटेज नहीं पूछा, रेशियो पूछा है रिडक्शन का, किससे, ओरिजिनल से। ओरिजिनल कितना है
125। तो क्या आप मुझे इसका अनुपात बता सकते हैं? 1:5। ठीक है, वेरी गुड बच्चा, बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन डाली गई है, एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू इंक्रीज बाय 20%। देन जो ऊपर पूछे गए क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन में, उन्हीं सेम दोनों बातों का आंसर करना है। तो मैंने बताया था जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी वाली लाइन में उसको ऐड कर देना। ठीक है, क्यों कर देना भी बताया था, पूरा एग्जाम्पल देके आप भूल सकते हो क्योंकि आप भुलक्कड़ हो, है ना, लेकिन याद करने की कोशिश करना है। इसको 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 120। आप बताओ कितना रिडक्शन आया बच्चा? आप कहेंगे सर रिडक्शन तो इस बार भी आया है, 5 का आया है। कितने पे? ओरिजिनल पे, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट के अंदर आंसर देना है। 25 से कितने पे काटोगे बच्चा? 4%। वेरी गुड, 4% आंसर मिल गया। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए होगा। फिर वही रेशियो बतानी है तो आप बता दो 5 की रेशियो 125 से क्या आएगी। आप खुद से बड़े समझदार हो तो आप कर सकते हो, है ना, आपको ये छोटी छोटी बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना, आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो बच्चा ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन आप देखें, द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी राइजेज फ्रॉम 20 रुपीज़ पर केजी टू 30 रुपीज़ पर केजी एंड द एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू चेंज अप टू 40%. फाइंड द परसेंट चेंज इन द कंजप्शन ऑफ द क्वांटिटी। तो इस बार परसेंट में ना देके रुपए के अंदर तो दे दिया, आंसर परसेंट में पूछ लिया। बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल मेथड नहीं बदलना, जो सिखाया यूनिवर्सल मेथड सिखाया, हर जगह अप्लाई होगा, वैसा का वैसा ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं, सेम बातें सेम तरीके से यूज़ करनी है, अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखना है, नियत से काम करना है। रेट यहाँ लिखो बच्चा, क्वांटिटी यहाँ लिखो बच्चे, यहाँ ओरिजिनल वाला लिखो, यहाँ न्यू वाला लिखो। बड़े मेहनती बच्चे हैं, है ना। ओरिजिनल रेट कितना है? 20, नया बढ़ के कितना हो गया? 30। क्या क्वांटिटी के बारे में कुछ सोचें? बिल्कुल नहीं। क्या लिखें? रिवर्स करके 30 यहाँ 20 यहाँ। लेकिन क्या ये 20 है? नहीं। खर्चा कितना बढ़ाया उस व्यक्ति ने? 40%। तो इस 20 का कितना बढ़ाऊँ मैं? 40%। परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे? 8। कितना हो गया? 28। अब बताओ क्या रिडक्शन है? अब कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ पे एक सॉलिड रिडक्शन है। कितनी रिडक्शन है बच्चे? 2 की। हमेशा किस पे होती है? ओरिजिनल पे। 100 कहाँ निकालोगे? परसेंट। 10 की 2 से मल्टीप्लाई 20/3, 3 6 18, 6 सही 2/3% नेगेटिव यानी रिडक्शन। ये आपका आंसर होगा। घबराना नहीं है, रुपीज़ में हो, केजी में हो, कुछ भी हो, परसेंट में हो, सेम पैटर्न फॉलो करना है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ के मुझे तंग ना करें बार बार कि सर यहाँ क्यों करना है। और जिसको ये चीज़ अटपटी लगती है, अजीब लगती है, जिसको हजम नहीं होती है ना, और कई बच्चों को तो यही प्रॉब्लम है, उनको तो यकीन नहीं होता कि चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। तो कोई बात नहीं, आप बेसिक यूज़ कर ली। रेट इंटू क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल रेट कितना है? 20 का। क्वांटिटी कितनी है? क्या कोई क्वांटिटी के बारे में पता है? बिल्कुल नहीं पता। 100 मान लेते हैं बच्चे, कितना हो जाएगा? 2000। क्या न्यू वाला रेट पता है? बिल्कुल पता है बच्चा, 30। क्वांटिटी नहीं पता, x। ये खर्चा कितना बढ़ गया भाई? आप कहें सर 40% बढ़ गया। 2000 का 40%। अब समझ जाना मैंने 20 का क्यों बढ़ाया था, है ना। यही खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 2 0 हटा दो कि क्वांटिटी तो मानी ही नहीं, तो 20 में चेंज होता ना, वही था। ठीक है, तो इसका 40% कितना आ जाएगा बच्चा? 800। तो कितना आंसर आ गया? 2800। बताओ x का मान क्या आया? आप कहेंगे सर 280/3। ये 0 तो कट जाएगी। आप कहेंगे सर ये तो आंसर अलग था, ये तो अलग आ गया। अरे भाई ये क्या आया है? नए वाली क्वांटिटी आई है। बताओ पुराने वाली क्वांटिटी कितनी थी? 100 माइनस 280/3, 100 थी 300। तो कितना आंसर आया? 20/3। क्या आएगा? 6/2/3%। बन गई भाई कहानी। बेसिक थोड़ा सा कैलकुलेटिव पढ़ा, लेकिन बात आपके लिए सेम रही बिल्कुल। ठीक है, तो आप इस शॉर्ट ही यूज़ करें, यही अच्छा है आपके लिए। और भाई आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, सारे क्वालिटी क्वेश्चन अच्छे लेवल के निकाल के लेके आता हूँ, छांट के डिज़ाइन करता हूँ कहीं कहीं से निकाल के। और आपकी मेहनत की बहुत ज़रूरत है ना, सपोर्ट करना।
फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चा, एक डीलर का कमीशन 4 से बढ़ा के 5% कर दिया, लेकिन उसकी इनकम 30% बढ़ गई, तो बताओ उसकी सेल पे क्या फ़र्क आया। अरे भाई डीलर की इनकम क्या होती है, सेल्स की मल्टीप्लाई कर दो कमीशन से, यानी क्वेश्चन तो वही है ना, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। तो बताओ कमीशन यहाँ, सेल यहाँ, ओरिजिनल यहाँ और न्यू यहाँ, 4 से बढ़ा के कितना हुआ 5। तो क्या सेल के बारे में कुछ सोचें, बिल्कुल नहीं, रिवर्स करना है 5 और 4। पर क्या ये एक्चुअल में 4 है, बिल्कुल नहीं, ये तो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है बच्चा, ये 30% बढ़ गया। तो अब 4 को 30% बढ़ाओ, 4 3 12 यानी 1.2 बढ़ाओ, तो कितना हो गया 5.2। क्या यहाँ पे कोई चेंज आया, बिल्कुल आया। इंक्रीमेंट हुआ या रिडक्शन हुआ, आप कहेंगे सर इस बार इंक्रीमेंट हुआ, कितना 0.2 का। इंक्रीमेंट हमेशा किस पे होता है, ओरिजिनल पे, मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 से 20 पे, 20 की इससे मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 4%। तो उसका इनकम 4%, सॉरी उसका सेल्स 4% बढ़ गया है इस केस पे। ठीक है बच्चा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू 25% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, ए मैन कैन बाई 2 kg मोर टी इन ₹1200। फाइंड ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस, फाइंड ओरिजिनल एंड न्यू क्वांटिटी। उसने 4 बातें एक साथ पूछ ली, खुद को बड़ा सूरमा समझता है, लगता है भी क्वेश्चन डिफरेंट हो गया इस बार, तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू बता दी 1200 रुपये। कैसे करेंगे, खतरनाक सा क्वेश्चन है, बहुत तंग करेगा। क्वांटिटी तो केजी में दे दी है। कुछ नहीं घबराना, जो बातें बताई थी सेम फॉलो करो, है ना। बच्चा बताओ रेट कितना है, ओरिजिनल यहाँ न्यू यहाँ, साथ साथ बोलना ना भूलें। बताएं रेट कितना लिखूं, 100 कम होके कितना हो गया 75। क्यों, 25% डिक्रीज हुआ ना बच्चा, बिल्कुल डिक्रीज हुआ। तो रिवर्स करना 75 यहाँ 100 यहाँ। अब कट कर सकते हो 25 से, 3:4। तो ओरिजिनल क्वांटिटी आना था यहाँ पे, है ना। कितना बोला है, साथ के साथ बोला करो, मुझे सुन जाए तो मैं भी ठीक कर लूँ, नहीं बोलते नालायक बच्चे हैं। देखो अभी कुछ भी लिख दिया था यहाँ पे 3 और 4। तो बताओ मुझे ओरिजिनल क्वांटिटी कितना आया 3, न्यू कितना आया 4, तो कितनी बढ़ोतरी हुई 1 की। लेकिन क्वेश्चन वाला कितने कह रहा है 2 का, तो 1 का मान 2 है 2 टाइम, तो 3 का मान कितना हो जाएगा भाई 6 kg ओरिजिनली। 4 का मान कितना हो जाएगा 8 kg। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, न्यू एंड ओरिजिनल क्वांटिटी 6 और 8 kg। अब बताओ क्या बताना है, भाव बताने हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चा, रेट इनटू क्वांटिटी। 1200 रुपये का खर्चा है, रेट नहीं पता लेकिन क्वांटिटी कितनी है 6 किलोग्राम। तो क्या आंसर बताओगे, सर जी 200 रुपये किलो का रेट है। हो गया सोल्व। अगर 8 से भाग कर दूं तो नया वाला आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 6 से भाग किया तो ओरिजिनल रेट आया, 8 से भाग करूंगा न्यू वाला रेट आएगा। ठीक है, इसके बेसिक मेथड फॉलो हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करो आप रिवर्सल तरीके से ही चलो और आप रेशियो यूज़ करें। तो बच्चा 6th क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। फाइंड द परसेंट इंक्रीमेंट इन कंजप्शन ऑफ शुगर इफ द एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज्ड बाय 10% ओनली। एक बार आप मेरे साथ साथ ये वैरायटी पूरी रिवाइज करें, फिर ये पूरी वैरायटी आपको एक लाइन के अंदर मैं करना सिखाऊंगा, बिल्कुल एक लाइन में, 2 लाइन में नहीं लिखवाऊंगा कहीं पे, ट्रस्ट में। तो इसने कहा कि प्राइस 30% डाउन हो गया है और खर्चा 10% डाउन। रेट यहाँ, क्वांटिटी यहाँ, ओरिजिनल यहाँ, न्यू यहाँ। ओके बताओ बच्चा, 100 से घट के कितना रह गया 70। तो क्या होना चाहिए, रिवर्स, 70 से बढ़ के 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी 10 का रिडक्शन है, तो कितना हुआ 90। तो क्वांटिटी कितनी बढ़ी, आप कहेंगे सर 20 का इंक्रीमेंट आया। भाई कितने पे आया 70%। कहाँ निकालते हो भाई 100 पे। योर आंसर इज 200/7। उसको बहुत इजीली बता सकते हो कितना होगा 28 and 4/7। अब कहें सर ये कैसे, बेसिक फ्रैक्शन याद करो, 100/7 कितना होता है 14 and 2/7।
7, उसका डबल ही तो करना था ना, सीधे कर लेते, नहीं तो डिवाइड करके देख लो। ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन में बच्चे मैं करवाऊंगा आपको। द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द रिडक्शन इन केजी। इस बार परसेंट में नहीं है, फाइंड द रिडक्शन इन केजी इन क्वांटिटी इफ द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 5% ओनली एंड ही इनिशियली कंज्यूम 280 kg। तो कहानियाँ तो वही हैं, थोड़ी थोड़ी वैरायटी उसके अंदर चेंज कर रहे हैं, और एग्जामिनर को वैरायटी चेंज करके ऐसी फीलिंग आ रही है पता नहीं वो क्या बन गया ना, ये तो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। पर आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी, रेट यहाँ, क्वांटिटी यहाँ, ओरिजिनल यहाँ और न्यू यहाँ। प्राइस 100 से बढ़ के 120 हुआ तो क्वांटिटी को 120 से घट के 100 होना चाहिए था, लेकिन होगी कितनी? 105। क्यों? खर्चा बढ़ा दिया भाई, बढ़ा दिया ना। तो आप प्लीज़ इनका रेशियो बना लीजिए, 15 8 120, 15 7 105। आप बताओ ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 8। न्यू क्वांटिटी कितनी है? 7। उसने पूछा रिडक्शन, तो रिडक्शन कितनी आई बच्चा? 1 की रिडक्शन है, ये तो रेशियो के अंदर आंसर है। जो ओरिजिनल क्वांटिटी 8 है उसका मान कितना है? 280। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 35 किलोग्राम। यही आपसे पूछा था, ठीक है ना। रिडक्शन 2 होता हम 2 का मान बताते, रिडक्शन 3 होता हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है पॉइंट? ठीक है बच्चे। 8th क्वेश्चन, ड्यू टू 10% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ राइस ए मैन कैन बाई 50 ग्राम मोर राइस इन 1 रुपीज़, फाइंड द इनिशियल कंजप्शन। इसी क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन बना दिया। फिर से एग्जामिनर को कैसी फीलिंग आ रही है? शहंशाह बनने वाली। क्या आप उसको शहंशाह बनने दोगे? बिल्कुल नहीं, मेरे पढ़ाए बच्चे हो, है ना, बहुत अच्छे से आंसर निकालोगे। देखो बच्चा, 10% आपका रिडक्शन हुआ तो आपको 50 ग्राम ज़्यादा मिली 1 रुपये में। ओरिजिनल बोलो 100, न्यू बोलो 90। कितने बच्चे कहेंगे सर रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 9 यहाँ 10 यहाँ, मैंने डायरेक्ट रेशो सेट कर दी। तो बताओ कितनी बढ़ोतरी हुई? 1 का मान कितना दिया है? 50 ग्राम। तो 9 का मान क्या हो जाएगा? इंटू 9 कर दो भाई, कितना आंसर आ जाएगा? 450 ग्राम। अभी क्वेश्चन आपको बच्चों वाले क्वेश्चन लगने चाहिए, इतनी वैरायटी करवा दी आपको। 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड ड्यू टू दिस फैमिली डिक्रीजेज इट्स कंजप्शन बाय 25%। थोड़ा सा नया खेल खेलने की कोशिश की। वो खेल क्या है? हर बार क्वेश्चन के अंदर प्राइस बढ़ाया, क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछा, क्वांटिटी घटाई या बढ़ाई, प्राइस के बारे में आपसे पूछा। पहली बार ऐसा हुआ है कि क्वांटिटी भी उसने घटाई या बढ़ाई और प्राइस भी उसने चेंज किया, और एक्सपेंडिचर आपसे पूछा। तो इस क्वेश्चन को रिवर्स से भी कर सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस मानो, ये क्वेश्चन आपको बेसिक से करने हैं रिवर्स की बजाय, ठीक है। तो आप इसको बेसिक से करें। रेट इनटू क्वांटिटी क्या होता है बच्चा? एक्सपेंडिचर। ओरिजिनली रेट भी 10 मान लो, क्वांटिटी भी 10 मान लो, खर्चा कितना हो जाएगा? 100 का। ये मैंने 10 और 10 क्यों माने हैं? मैं 100 और 100 मान सकता था, लेकिन यहाँ अगर 100 सेट कर दिया तो मुझे परसेंटेज दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ रेट कितना बढ़ा दिया? 30%। 10 का 30% कितना होता है? 3। तो न्यू वाला रेट कितना हो गया? 13। न्यू वाली क्वांटिटी कितनी होगी बच्चा? 25% कम, यानी 2.5 कम, 7.5। तो बताओ 13 सत्ते कितना होता है? 91। 13 की हाफ से मल्टीप्लाई कल बताया था डेसिमल इम्प्लीमेंटेशन, 6.5। द आंसर इज 97.5। जो चीज़ 100 होती थी वो 97.5 रह गई, तो कितनी रह गई? 2.5% का रिडक्शन हो गया उसके ऊपर। तो आपका 10th क्वेश्चन ऐसा ही है, रिवर्स से बिल्कुल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिवर्स करने से आंसर सेम आएंगे, लेकिन आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने ये मेथड यूज़ करा कि 2 बार परसेंट ना बनाना पड़े, इसलिए, ठीक है। तो आप ये यूज़ करें। 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट के अंदर मेंशन करें। आप हरकती बच्चे ना बने, क्वेश्चन सोल्व करके लेके आएँ और मुझे सॉल्यूशंस दिखाएं, ठीक है।
नेक्स्ट वेराइटी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। टिल देन द सेम लाइन, कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग, सक्सेस मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।